हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आपका मैं स्वागत करता हूं ज्वालपा कोचिंग क्लासेस में। मैं मेरे साथ आशीष सप्लियाल, और आशीष सप्लियाल लाए हैं आपके लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर 4। सेम वही क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले का वीडियो देख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट जो भी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और चौथा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको प्री बोर्ड में भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड में भी आपको जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा और चौथा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं ना कहीं बोर्ड में भी मिल सकते हैं। इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, ठीक है। और रोहन की मदर रोहन से जो है 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। कुछ ज़्यादा बात ना करते हुए इससे पहले क्वेश्चंस को करते हैं। चलो लिखते हैं पहले। लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स। रोहन की एज अगर जो है एक्स मान लें तो रोहन्स मदर एज इक्वल टू, जाहिर सी बात है अगर मेरी एज अगर 10 साल है तो मेरी मम्मी मेरे से 10 साल बड़ी है, तो मेरी मम्मी की एज कितनी होगी 36। उसमें क्या करना है आपको, 26 को प्लस करा है। तो अभी रोहन की हमें पता नहीं है एज कौन सी है, पर यह पता है कि रोहन की जितनी भी एज होगी उसकी मम्मी की एज जो है उससे 26 ज्यादा होगी। तो अगर रोहन की x है तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। ये क्लियर है। देखो ये क्लियर होना जरूरी है। मान लो कि रोहन की जो एज है x है, x कुछ भी हो सकता है, 6 साल 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल कुछ भी, हमें पता नहीं, तो उसको हमने x माना है। अब x कोई भी नंबर हो सकता है, तो रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा तो उसमें 26 को प्लस कर देना है। बस ये चीज पहले क्लियर है, ठीक है। अब ये चीज क्लियर है। अब उन्होंने कहा है कि अगर आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद, 3 साल बाद जो है रोहन की फिर से एज देख लेते हैं। रोहन्स ए, अभी अगर रोहन एक्स है, प्रेजेंट टाइम पे रोहन जो है एक्स है, अभी 10 साल का है, तो 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, 13 साल। अभी रोहन 20 साल का है, तो 3 साल बाद कितना साल का हो जाएगा, 23 का। अभी रोहन जो है प्रेजेंट टाइम पे एक्स है, तो 3 साल बाद कितना का हो जाएगा रोहन हो जाएगा x प्लस 3 का हो जाएगा। अब 3 साल बाद अगर रोहन x प्लस 3 का हो जाएगा तो रोहन मदर यानी कि एज कितनी आएगी। अब जब इसमें x प्लस 3 करा है तो इसमें भी तो x प्लस 3 करना है। अगर इसमें भी हम x प्लस 26 प्लस 3 करेंगे तो इसका मेरे को कितना मिल जाएगा, x प्लस 29 मिल जाएगा। आए बात समझ में। रोहन की एज अभी x है, 3 साल बाद x प्लस 3। रोहन की मदर की एज अभी x प्लस 26 है, तो 3 साल बाद रोहन की मदर की एज कितनी आएगी, x प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज हमें क्लियर है। अब क्या बोला उन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल, अच्छा एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अब देखो क्या है क्वेश्चन में, 3 साल बाद द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहां पे लिख देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं किसका, प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद x प्लस 3 और x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट जो है 360 है। देखा है ना कि रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो 29x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3x, और इसकी मल्टीप्लाई साथ करोगे तो, अच्छा अब इसकी मल्टीप्लाई भाई इसके साथ करोगे तो साइड में कहीं पे कर लो, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 होता है आपके पास 8, 87। तो 87 इज इक्वल टू 360 हो गया। अब देखते हैं क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3, 29 और 3 होता है 32x, फिर प्लस 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 360 में से 87 को माइनस करते हैं, 10 में से 7 को माइनस करोगे तो 3, यहाँ से यहाँ कैरी गई, यहाँ पे आपके पास बचा 5, तो 5 यहाँ पे बचा, यहाँ से यहाँ कैरी लोगे तो 15, 15 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 को माइनस करोगे आप लोग तो बचेगा 7, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैरी ले ली तो 2 बचा, तो यहाँ पे देखो क्या कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का क्यों, 87 में से 360 को माइनस कर रहे हैं। देखो सॉल्व होता क्या है, 360 में से 87 माइनस तो ऐसे ही होता है, पर देखो छोटे में से जब बड़े को माइनस करोगे तो आंसर वैल्यू आपके जो है नेगेटिव में ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको जिस चीज के एज का पता नहीं है उसको मान लो कि लेट द रोहन्स एज इज इक्वल टू x, ठीक है। रोहन्स मदर्स एज जो है कि x से 26 ईयर मतलब बड़ी है उसकी मम्मी, तो अगर x है तो x प्लस 26 कर दोगे, 3 साल बाद रोहन अभी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा, मम्मी की एज अगर x प्लस 26 है तो 3 साल बाद x प्लस 29 हो जाएगा। प्रोडक्ट इन दोनों का, उनका प्रोडक्ट 360 है। अब कुछ नहीं, जैसे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर पहला अगर आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से होगा तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ से ये इक्वेशन इजी कर लोगे आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360 सॉल्व करने पे हमें फाइनल मिलेगा एक्स स्क्वायर, फाइनल चलो यार कॉल भी आ गई थी, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी तो वो ये मिलेगी, हमें फाइनल जो इक्वेशंस मिलेगी बेटा वो ये मिलेगी, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या इस फॉर्म में मिल रही इक्वेशन, हाँ बिल्कुल मिल रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई तो या चलो ठीक है ये तो हो गया। अब अगर आप रोहन की एज फाइंड करना चाहते हो तो भाई पुराने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हम लोगों ने, पुराने बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, इसको आप लोग स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, रोहन की एज आपको मिल जाएगी। तो ये छोटा सा चाहे आप होमवर्क समझो, चाहे आप लोग 9th क्लास दोबारा रिपीट करके पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है क्लास 9th में बहुत अच्छे से समझाया गया है, और इसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से आप x निकाल सकते हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के भी आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग करें। और इसके बाद वाला क्वेश्चन तो आप ये सोचो कि आपको एग्जाम में ही है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखो। सो इसके बाद वाला एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट है वो कल करते हैं नए वीडियो में। सो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड, बाय।